कौने दिशा में लइके चला रे बतोहिया, कौने दिशा में लइके चला रे बतोरिया। हे ठहरे ठहरे हे सुहानी सी डगरे, जरा देखन दे देखने दे, कौने दिशा में लइके चला रे बतोहिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में एक नए बेहतरीन क्लास में आपका सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग को पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने इस गाने के माध्यम से ही सुना होगा कि कौने दिशा में, तो दोस्तों आपकी जो दिशा है वो क्या है? पढ़ाई है, एजुकेशन लाइन है। आप चाहते हैं कि मैं अब की बार अच्छे नंबर से हाई स्कूल में रिजल्ट लाऊं, तो इसी उम्मीद से मैं आपकी अगली क्लास शुरुआत करता हूं। बस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, मज़ा आएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं आज की क्लास को शुरुआत कर रहा हूं। तो देखते हैं आज की हमारी जो क्लास होगी वो क्या होगा। बहुत सारे लड़कों ने ये कमेंट किया था, सर जी थोड़ा से आयत और वर्ग के बारे में बता दिया जाए। तो देख लेते हैं आयत और वर्ग क्या होता है भाई। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत। क्या देखेंगे भाई? आयत। ठीक है, आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? अब देखिए आयत क्या होती है। आयत की बात अगर करें तो आयत जो होती है जिनकी दोनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिनकी लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देखा जाए। देखिए ये, ठीक है, ये आपका आयत है। अब देखिए यहाँ ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? आयत। थोड़ा से एक मिनट भाई, देखिए ये तो इसमें अगर बात करें, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये सी, ये डी। ये देखिए ये लंबाई है। क्या है? लंबाई। लंबाई को यल से, ये आपका क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई को बी से, ये आपकी लंबाई। लंबाई को यल से, ये चौड़ाई। चौड़ाई को बी से। तो आप देखिए जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक जो कोण हो वो क्या हो? 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ठीक है भाई, वही क्या कहलाता? आपका आयत कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? आयत है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं परिभाषा की बात करूं, इसकी जो परिभाषा होती है वो आपकी क्या होती है? देख लेते हैं परिभाषा। जिनकी दो भुजाएं, ठीक है, जिनकी दो भुजाएं, जिनकी दो भुजाएं आमने सामने की, आमने सामने की बराबर हो। ठीक है, जिनकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? आयत कहते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आपने देख लिया आयत की परिभाषा। जिनकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो और प्रत्येक कोण है वो आपका क्या हो? 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब देखिए ये आयत की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें इसके सूत्र की बात करें तो वो आपका जो सूत्र होता है वो क्या कहता है? ठीक है, देखिए अगर मैं सूत्र की बात करूं, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, सूत्र की, तो आयत का जो सूत्र होता है, ध्यान देखना, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है भाई, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये आपका क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। अब देखिए, तो आपके पास जो चार भुजा है वो कौन कौन सी है? ठीक है, आपके पास है, देखिए आपके पास जो चार भुजा है वो कौन कौन सी है? पहली भुजा यल, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा यल, चौथी भुजा बी। आप देख लेते हैं यहाँ पर यल
प्लस बी प्लस यल प्लस बी। आप देखिए तो इसमें कई यल है, 2 यल है, 2 यल प्लस 2 बी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यल प्लस क्या बचेगा, बी। वही आपका क्या होगा, आयत का परिमाप होगा। ठीक है भाई जी, देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यल प्लस क्या बचेगा, बी। ये आयत का परिमाप सेमी में है तो सेमी में आएगा, मीटर में है तो किस में आएगा, मीटर में। तो इस तरह से आपने देख लिया आयत का परिमाप निकल के। तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर थोड़ा बात करूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, आयत का, ठीक है भाई, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है 2 भुजाओं का गुणनफल, 2 भुजाओं का क्या होता है भाई, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। तो 2 भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल। आप देखिए तो आपके पास 2 भुजा कौन कौन सी है, एक पहली भुजा यल, दूसरी भुजा बी। ये आपका सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर में। अगर आयत का जो विकर्ण की बात करें, आयत का विकर्ण, ठीक है, आयत का जो विकर्ण होता है वो आपका क्या होता है, तो आयत का विकर्ण आपका अंडर रूट, देखिए ये होता है, इसी को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विकर्ण कहते हैं, जो तिरछा होता है विकर्ण। तो लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई की स्क्वायर, यल स्क्वायर, यल का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। ये आपका सेमी में। तो इस तरह से आपने देखा आयत का परिमाप 2 यल प्लस बी होता है, आयत का क्षेत्रफल यल गुणे बी होता है, आयत का जो विकर्ण होता है यल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आयत का जो सूत्र है वो आपको निकल गए। मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ वर्ग, आप इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम वर्ग आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी हो, आप बड़े आसानी से इस पे मान हल करना रखना, सभी चीज़ आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम वर्ग हल करते हैं। वर्ग देखते हैं, वर्ग भाई, वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, अगर वर्ग की चित्र की बात करें ये, ठीक है, वर्ग कहा जाता है कि जिनकी 2 भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। कितने अंश का भाई, 90 अंश का। ये देखिए ए, तो सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, और प्रत्येक कोण आपका कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। ठीक है, सेम जैसे आयत बनता है उसी प्रकार से आपका ये वर्ग भी बनता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ अगर मैं परिभाषा की बात करूँ इसकी, ठीक है, परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी बड़ी सरल है। हाँ देखिए, वर्ग आपकी परिभाषा क्या कहता है, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जिनकी, ठीक है, जिनकी सभी भुजाएं, ठीक है भाई, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश से का हो, 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप देखिए, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब अगर यहाँ सूत्र की बात करें, वर्ग का सेम जैसे आयत में इसी प्रकार से इसमें भी चलता है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर भाई आपका होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है भाई, चारों भुजाओं का योग। ये तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो आपका क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। आप देखिए तो चारों भुजा, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा भी ए,
और तीसरी भुजा भी ए, चौथी भुजा भी आपकी क्या है ए। तो इस तरह से ये आ गया आपका 4a, ठीक है, सेमी में। तो आपने देख लिया वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a या 4 गुणे भुजा। अब बात करें और आगे वर्ग का क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 भुजाओं का गुणनफल, ठीक है भाई, 2 भुजाओं का गुणनफल, ठीक है भाई, गुणनफल, 2 भुजाओं का गुणनफल। अब देखिए तो आपकी पहली भुजा क्या है a, दूसरी भुजा क्या है a, तो a स्क्वायर सेमी स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर मैं बात करूं वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, देखिए वर्ग का विकर्ण, ठीक है, तो वर्ग का जो आपका विकर्ण होता है वो आपका सूत्र होता है अंडर रूट, देखिए ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप a√2 सेमी में। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो वर्ग का विकर्ण है a√2 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसमें सेमी स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a सेमी में। तो अब आपको ये समझ में आ गया वर्ग और आयत। तो चलिए अब इस तरह से मैं सभी क्वेश्चनों को क्या करूँगा, हल करूँगा। तो चलिए सभी लोग को मैं पवन सर आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आपका ये अमूल्य समय आपने हमको दिया, तो सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं 128 GB अलग से लगाई भर चैनल पे सब चला जाए। म्यूजिक ये वाला म्यूजिक डाउन करके वॉइस ओवर कर दे बस। अगर कुछ आएंगे तो फोटो काहे नहीं खींचेगा वो वाले कार्ड चेंज कर दो। जहाँ से ये फोटो खींचते हैं सेव कर दी सर जी, 1 मिनट का बना। हेलो